दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानव, हाय। तू काम पे जा रहा है बेटा? हो। नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मत जा बेटा। आई मुझे आई भी कुछ नहीं, तू 2 दिन आराम कर, बाद में काम पे जा। आई नई नौकरी लगी है, अभी सेहत का बहाना बना के घर पे नहीं बैठ सकता। घर कैसे चलेगा? तू घर के लिए अपनी सेहत का खिलवाड़ करेगा? हाँ? सेहत है तो सब है बेटा। आई सेहत देख के दुकान वाला दाल चावल तो नहीं देगा ना, उसके लिए पैसे चाहिए होते, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। सुन न मेरी बात आई मुझे बेटा। मत रोक, मैं तेरी बात नहीं मान पाऊंगा। आई मैं निकलता हूँ। वर्षा, क्या मैं तुमसे कुछ उम्मीद कर सकता हूँ? किस बारे में? तुम जानती हो वर्षा, अभी तो आई ने गलती मान ली है अपनी, तुमसे माफी भी मांग ली है। और क्या तुम चाहती हो उससे? मुझे लगा था कि अश्विन जीरो की सच्चाई सामने आने के बाद इस घर में फिर से वही शांति होगी, लेकिन अभी दिन पर दिन बात और बिगड़ती जा रही है। उसे सिर्फ तुम संभाल सकती हो। मैं कोशिश कर रही हूँ ना, इतना आसान नहीं है। जानते हो, जब भी आंखें बंद करती हूँ, बीता हुआ सब कुछ मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारे आई का बर्ताव मुझे याद आ जाता है, और फिर उसके आगे मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। सोच नहीं पाती या फिर सोचना नहीं चाहती तुम? नहीं आई वो सतीश, ये तुम नहीं हो, तुम्हारा ईगो बोल रहा है वर्षा। जिसे आप ईगो कह रही है वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। अभिमान और अहंकार के बीच की सीमाएं बहुत धुंधली होती है। अपने अहंकार को अभिमान का किस नाम अहंकार की बात कर रही हैं आप? पहले आप खुद देखिए ना, आपने मुझ पर किस तरह के माफी मांग ली है मैंने। क्या करूं बोलूं? तुम्हारे सामने घुटने देखकर तुम्हारे पाँव पकड़ बंद करो। ऐसे आपस में झगड़ने से अच्छा है कि आपस में बात ही मत करो। कम से कम शांति तो रहेगी घर में। आप धर्मेश जी? तुम मानो हो? आओ। सर वो आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ ठीक है, काम की बात करें। जी। 2 महीना पहले तुमने मेरे पिताजी से 3 लाख रुपए लिए थे, उसे लौटाने के बारे में क्या सोचा? देखिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पास एक गैरेज था, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वालों ने उसे बंद कर दिया, और बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो गैरेज हाथ से चला गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कैसे भी करके आपको पैसे वापस कर दूंगा। बस वो थोड़ी। मानव, ये मोहलत वहलत देने में मैं विश्वास नहीं करता। हाँ, पर मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। तुम गिरीश अंकल के होने वाले दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत देता हूँ। थैंक यू। मानव, तुम्हें पता है तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या है?
तुम्हारी खुददारी। तुम चाहते तो गिरीश अंकल से पैसे लेकर मुझे लौटा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते थे। और जो अपने आप पर विश्वास करते हैं, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। जी। आई आई मुझे और 6 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख रुपए? मुझे याद है ना, तू पहले भी 12 लाख रुपए ले चुका है मुझसे। भाई मला माहिती है, लेकिन क्या करूं, मामला बिजनेस का है और वो थोड़ी ना हजारों में निपट जाएगा। अरे बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन तुझे विश्वास है ना, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है? अरे तू चिंता मत कर, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बस एक दिन ये बिजनेस लॉन्च हो जाए, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर मैं इससे दुगना पैसा तेरे हाथ में थमा दूंगा। सत्य है, वही बस मैंने कहा और फोन की रिंग बजी। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ सच होने वाला है। जी, तू भी ना। और हाँ आई, याद से चेक साइन कर देना। हाँ, कर दूंगी। आई नहीं बोलते। क्या हुआ मंजू? तो इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों लग रही है? हाँ आई, तूने बिल्कुल ठीक समझा। आज मेरा मूड बहुत ही खराब है और ये मेरे ससुराल वाले हैं ना, एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। क्यों? अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ है, अब तू ही देखना। अरे एक तरफ तो ये लोग एक मौका नहीं छोड़ते मुझसे झगड़ने का, और दूसरी तरफ मेरी गोद भराई कर रहे हैं। अरे फालतू फोकट का प्यार जता रहे हैं मुझसे। मैंने इतना मना किया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं करना है मुझे ये सब, मान ही नहीं रहे। छोड़ ना मंजू, तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? अरे थोड़े दिन की तो बात है। तू विनोद के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएगी तो सारा मामला अपने आप सुलझ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू जानती है, जब से ये अर्चू महारानी यहाँ पर लौट कर आई है ना, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। और तू तो विनोद को जानती है ना, वो उस अर्चू को लेकर कितना पजेसिव है। हाय, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस नए फ्लैट में शिफ्ट हो और विनोद अर्चू को ले जाने की वहां पर जिद करे। मुझे बेटा उसका भी हल निकाल देंगे। इससे पहले भी अर्चना ने तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम बनने की कोशिश की थी, उसे कहाँ से उठाकर कहाँ फेंक दिया, याद है ना? इस बार भी ऐसा ही करेंगे, तो चिंता मत कर। बाकी तुझे तीसरी नणंद का है म्हणती है? तीसरी? आई तीसरी आज घर से बाहर गई हुई है किसी लड़के को मिलने के लिए। उसकी भी शादी वादी की बात चल रही है ना, इसी सिलसिले में। अब विनोद की 2 बहनों को तो उन्हें उनकी शादी रास नहीं आई। आप देखते हैं ये तीसरी वाली महारानी का क्या होता है। हेलो। जी मैं वैशाली बोल रही हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ। आप कहाँ? लेफ्ट साइड के टेबल पर बैठा हूँ, स्काई ब्लू शर्ट। तुम्हारी इस गाड़ी को खरीदने की तो क्या, इसमें टेस्ट ड्राइव के लिए बैठने तक की औकात नहीं। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का अगर शौक है तो पहले उतनी हैसियत पैदा करो। आप वैशाली? जी हाँ। बैठिए। मैं जानता हूँ मुझसे मिलके आपको खुशी नहीं हुई होगी, पर फिर भी अब इतनी दूर से आ ही गई हैं तो थोड़ी देर बैठिए।
आप कुछ लेंगी? जो भी चाहिए ऑर्डर कर दीजिए। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी गलती की। हाँ, गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। और मैं करूँ भी तो क्या, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं कोई भी फीलिंग अपने मन में दबाकर नहीं रख सकता। जो लगता है बस बोल देता हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, शादी की बात शुरू होने से पहले इस तरह अकेले बुलाने की वजह? और दूसरा सवाल, आप इतने अमीर होने के बावजूद एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। इस मामले में मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती। मेरे माँ बाप मेरी शादी एक सीधे साधे घर की सीधी सादी लड़की से करना चाहते हैं। दरअसल मेरी कुंडली में दोष है। दोष? किसी पंडित ने कहा है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। ऊपर से मेरा ये नेचर, ये मोटापा, इन सारी बातों की वजह से हमारी बिरादरी की कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं वैसा हूं। रहा सवाल कुंडली का, तो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता। हाँ, पर मेरा मानना है कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है उसे सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि शादी के बाद उसे ये ना लगे कि मैंने उसके साथ चीट किया। एक मिनट। तुम्हारा टिप। 1 रुपया कोई फालतू चीज नहीं होती है। एक रुपया 100 बार जमा करो तब 100 का नोट बनता है। 1 रुपया कमाने के लिए भी पसीना बहाना पड़ता है। क्या सोच रही हो? पानीपुरी वाले के साथ 1 रुपए के लिए झगड़ा करने वाला ये आदमी इतनी अच्छी टिप कैसे दे सकता है? यही सोच रही ना? मेरा ये मानना है कि आदमी का जो हक हो वो उसे मिलना चाहिए। बात 1 रुपए की या 100 रुपए की नहीं है, बात उसूलों की। मुझे चलना चाहिए। आपसे मिलकर और आपको जानकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप मेरे लिए सही जीवन साथी हो। ये बात आप अभी कैसे कह सकती हैं? अभी तो मैं आपका जीवन साथी बना ही नहीं। क्या पता, आपके पति की भूमिका में आने के बाद आप मुझ में वो सब कुछ पाएं जो आपने अपने पति के बारे में सोचा है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि आप वैसे हैं जैसा मैं चाहती हूँ। ठीक है, ये कहने वाली आप कोई पहली लड़की नहीं है। इससे पहले भी सभी ने मुझे मना किया। हाँ, पर आपकी ईमानदारी और ना कहने की हिम्मत मुझे पसंद आई। गुड। बाकी सबने भी मना किया था, पर पीठ पीछे। आपने आमने सामने मना कर दिया, अच्छा लगा। अच्छा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ।
फुलवाल्याला ऑर्डर दिली ना? हाँ, ये फूल वाले को तो मैंने कल ही फोन कर दिया था। अच्छा, फोटोग्राफर की जरूरत पड़ेगी ना हमें? हाँ हाँ हाँ, चलो तो मैं रमेश को बुला लेता हूँ। ठीक है। हाँ, पिछली बार अच्छे के मैं फोन करता हूँ। आई तुझे पता है, अभी मैंने नाइट स्कूल वालों से बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने बाद एग्जाम है और आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी एडमिशन कैंसिल नहीं कराई है इसलिए। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इसका मतलब तुम्हारा पूरा 1 साल बचेगा और ये इसी साल मैट्रिक हो जाएगी। बिल्कुल। सच कहती हूँ अर्जुन, बरसों पहले तुम्हारे लिए मैंने ये सपना देखा था और वो इतने सालों के बाद पूरा होने जा रहा है। अरे वैशु तू आ गई? वैशु, कैसा था वो लड़का? तू मिला ही उससे? हाँ। क्या कहा उसने? आई, उस लड़के की कुंडली में दोष है और इसीलिए उसकी कास्ट की एक भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। और यही वजह है कि देखा, तभी मैं सोच रही थी कि इतने रईस घर का लड़का मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहता है। वैशु बेटे, लेकिन ये कुंडली दोष वगैरह की बातें तुम्हें बताई किसने? बाबा खुद उस लड़के ने मुझे बताया। उसका कहना है कि शादी के पहले सारी बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा है। भगवान भला करे उस लड़के का। कम से कम उसने सच्चाई बताने की हिम्मत तो दिखाई, वरना ऐसे मामलों में तो लड़कियों के चीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा। विशाली, तू ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बता, वो लड़का कैसा था? क्या पता, आपके पति की भूमिका में आने के बाद आप उनमें वो सब कुछ पाएं जो आपने अपने पति के बारे में सोचा है। ठीक था, कुछ खास नहीं। वो वक्त आ गया कि हम एक दूसरे से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ दें। हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, मुझे उस हर एक पल में लगता है कि हम रावणी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मानव, मैं मानती हूँ कि हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जो जज्बात है वो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन इन जज्बातों को जाहिर न करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद ना ही हम कभी मिलेंगे और ना ही हम कभी बात करेंगे। क्यों बार बार श्रावणी और मानव के बीच में आती है? अगर तू मानव से इतना ही प्यार करती है ना, तो सबूत दे मुझे। तोड़ दे ये सारे रिश्ते, तोड़ दे ये सारे संबंध। आत्या, आप रो रही हो? बताओ ना आत्या, आज ही ने डांटा या फिर मेरी आई ने कुछ बोल दिया? नहीं पुण्य, ऐसा कुछ भी नहीं, तू खेलने चाचा। बताओ ना आत्या, जब मैं रोती हूँ तब आप मुझे रीजन पूछती हो ना। मुझे रोती हुई आत्या अच्छी नहीं लगती, सिर्फ हंसती हुई आत्या अच्छी लगती है।